जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोज यानी सिंह राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 1 जुलाई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोज की फैमिली लाइफ, लियोज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 1 जुलाई के दिन। ओके देखिए 11, 5 एंड 9 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। यूनिवर्स और कार्ड दीजिए। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है किंग ऑफ सॉर्ड की। इसका मतलब ये है कि आप नाराज़ हैं अपने पार्टनर से। आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आप फेमस हो सकते हैं, यस आप यूट्यूबर भी हो सकते हैं, कंटेंट क्रिएटर भी हो सकते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सारे साइन आ चुके हैं। इम्पोर्टेंट कौन सा साइन है? कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी स्ट्रांग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आपके लिए 1, 6, 9, 8। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। यहाँ पे स्टेबिलिटी की एनर्जी है। मे भी आप अपनी स्टेबिलिटी को लेके काफ़ी परेशान हैं। मे भी आप अपने काम को लेके, वर्क, बिजनेस, जॉब को लेके परेशान हैं। आपकी जॉब नहीं लगी एंड आप काफ़ी ज़्यादा वरिड हैं, या फिर आपकी जॉब छूट गई है एंड आप उसको लेके काफ़ी ज़्यादा वरिड हैं। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है उन चीज़ों को रिलीज़ कीजिए। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर, यस मे भी आपके पार्टनर किसी मैरिज में है एंड इनको फील हो रहा है कि उससे निकल जाएं। अगर इनको ग्रोथ चाहिए, सक्सेस चाहिए, स्टेबिलिटी पाने के लिए कुछ चीज़ों को रिलीज़ करना पड़ेगा, ऐसा भी पॉसिबल है। मतलब अगर अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहिए, ग्रोथ चाहिए, सब कुछ अच्छा चाहिए, तो कुछ रिलीज़ करने की ज़रूरत है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। तो मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ आपके लिए। चेक करते हैं जरा कि क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आस्किंग, टेलिंग, 21। मे भी आपके पार्टनर या आपकी हैबिट हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा पूछ पूछ के काम करते हैं, परमिशन लेते हैं बहुत ज़्यादा। ये कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, ये मतलब आपकी फैमिली भी हो सकती है, ये कुछ लोग हो सकते हैं, जैसे कि आपको हर चीज़ के लिए दूसरों की परमिशन, दूसरों की एक्सेप्टेंस चाहिए। कि जैसे मतलब कोई आपको गलत ना समझ ले, आपका नाम हमेशा गुड बुक में रहे, कोई आपको ऊपर ब्लेम ना लगा दे, कोई आपको बैड बॉय ना समझ ले। इस वजह से शायद आप बहुत ज़्यादा पूछताछ में लगे रहते हैं। ये आपको नहीं करना है। 21 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 3 नंबर है एम्प्रेस का होता है। 3 नंबर गाइडेंस का होता है। मे बी आपको हर जगह मतलब को डिपेंडेंसी वाली हैबिट हो सकती है आपकी या फिर आपके पार्टनर की, तो उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है अगर लाइफ में ग्रोथ चाहिए, सक्सेस चाहिए। ओके अगर आप एम्प्रेस का मतलब ये भी होता है कि जैसे आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं एंड आप हर चीज़ तो पूछ पूछ के करते हैं। ये भी पॉसिबल है कि आप आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, मतलब आप कोई भी काम कर रहे हैं। ओके स्टेबिलिटी, ग्रोथ तब आती है जब आप अपने मन से डिसीजन लेते हैं। अगर आप डिसीजन लेने के काबिल नहीं हैं तो फिर आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप दूसरों के, अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग आपने दूसरे के हाथ में दे दिया है। मतलब एक्सीडेंट भी हो जाए तो आपको कोई ब्लेम क्या करेगा? जब कोई बचेगा तब तो कोई ब्लेम करेगा। मतलब इस चीज़ को सीरियसली लेने की ज़रूरत है कि आप अपनी लाइफ का स्टीयरिंग किसी दूसरे के हाथ में कैसे दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि आप ऐसा कर रहे हो सकते हैं, नहीं तो आपके पार्टनर। द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेज। यहाँ पे किसी टफ साइकिल, कोई ऐसा टफ साइकिल चल रहा है जिसके एंड होने का टाइम आ गया है, लेकिन आपको कोई चीज़ छोड़नी पड़ेगी। 6 ऑफ कप मतलब ये हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा गुड बॉय हैं, वही एनर्जी आ रही है कि आप प्यार कुछ ज़्यादा ही दे देते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग आपकी एनर्जी है। मतलब कि मुझे दिख रहा है कि आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, फालतू में आप लोग लगे रहते हैं। मतलब जैसे आपकी फैमिली हो गई, उसको इतने अटेंशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप तब भी दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं कि भाई प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मतलब ज़बरदस्ती सबसे पूछना, मैं ऐसा कर लूँ, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा, तुम्हें कैसा लग रहा है, आर यू ओके। मतलब इस तरह की चीज़ें नहीं चाहिए किसी को। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप फालतू में मेहनत कर रहे हैं। 617 आप किसी तरह के इल्यूज़न में हो सकते हैं।
या फिर आपको रिलेशनशिप के टूटने का डर बहुत रहता है। आपको ऐसा बहुत लगता है कि अगर आपने कुछ ऐसा किया तो आपके बिलवेड आपसे नाराज़ हो जाएंगे, आपके फैमिली मेम्बर आपसे आपके लिए गलत सोचने लगेंगे, या वो दुखी हो जाएंगे, या वो आपको छोड़ देंगे। कुछ फियर्स आपके दिल में हो सकते हैं जिसकी वजह से आप ज़बरदस्ती कनेक्ट रहने की कोशिश करते हैं जितना कि नीड नहीं है। ये भी पॉसिबल है कि आप हस्बैंड वाइफ हैं एंड आपके पार्टनर के साथ आप ज़बरदस्ती ओवर ग्लूड रहते हैं। ओवर ग्लूड का मतलब ज़बरदस्ती चिपके रहना। चिपके रहने का मतलब ये होता है कि एक डिस्टेंस देनी इम्पोर्टेंट है, ओके, थोड़ा सा स्पेस देनी। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि जैसे ज़्यादा ज़्यादा करना, मतलब दूसरे को फिर एलर्जी बिल्कुल फील होने लग जाए कि भाई थोड़ा सांस लेने की जगह दो, थोड़ा सा मुझे, मतलब इतना करने की ज़रूरत नहीं है। लोगों के साथ क्या होता है, मतलब देखिए जो चीज़ ज़्यादा है लोगों को उससे चिढ़ होने लगती है। उनको लगता है कि फिर ये शुगर कोटिंग कर रहे हैं, उनको लगता है कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, कोई इंसान इतना अच्छा क्यों है। तो यहाँ पे दिक्कतें हो जाती हैं। तो मुझे दिख रहा है आपको इतना अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, हर्मिट की एनर्जी है। आपके कोई गुरु जी हो सकते हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं कि आप बोल्ड होकर के फर्स्ट मूव लीजिए, जो होगा वो हम देख लेंगे। मतलब अगर आपके अंदर इतना डर भरा हुआ है तो फिर आपसे कहा जाएगा, आपके गुरुदेव कह रहे हैं कि भाई जो कुछ करना है करो, वो देख लेंगे। नहीं तो फिर आप खुद इंट्रोस्पेक्शन कीजिए एंड आपको पता चलेगा कि आपके अंदर इतनी बोल्डनेस है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। फर्स्ट मूव का मतलब ही ये हो गया कि जैसे होता नहीं है कि मैंने कुछ किया तो मेरे ऊपर ब्लेम आ जाएगा, लोग मुझे जज करेंगे, लोग मुझे उल्टा सीधा बोलेंगे, मेरी फैमिली मुझे गलत समझेगी, जबकि मुझे गुड बुक में रहना है। तो आपसे कहा जा रहा है कि भाई साहब बोल्ड होकर के फर्स्ट मूव लीजिए। किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, किसका है ये तुमको इंतज़ार, मैं हूं ना। यहाँ पे आपके गुरुदेव खड़े हैं साथ में कि तुम किस चीज़ से डर रहे हो, मैं हूं ना। मेरे होते हुए भी अगर तुम डर रहे हो तो फिर फ़ायदा क्या। 9 नंबर है, हनुमान जी हो सकते हैं, नीम करोली बाबा हो सकते हैं, बागेश्वर धाम हो सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे रिलीजन के हैं तो वो आपके हो सकते हैं, जो कह रहे हैं कि डरो मत, कर हर मैदान फतेह। मतलब आप हर चीज़ फतेह कर सकते हैं, जीत सकते हैं, आप हिम्मत तो कीजिए। आप मुझ पे तो ट्रस्ट कीजिए, किसी पे नहीं है तो। 9 6 15 डेविल की एनर्जी है, ओके। कुछ डेविल हो सकते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद आपके लिए सही नहीं है, आप ज़बरदस्ती लगे पड़े हैं। डेविल जेलस पीपल हैं लोग, मतलब जिस जगह पे आप रह रहे हो सकते हैं, जिस काम में कोई बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे लोग अच्छे नहीं हैं, लेकिन आप तभी भी मतलब गुड बॉय बने हुए हैं। फैमिली है, लोग जेलस हैं, आप तभी भी अच्छे बने जा रहे हैं, ट्रेन हुए जा रहे हैं बिल्कुल। जैसे इंसान एक बिल्कुल उसके अंदर कुछ बचा ही नहीं है, लेकिन तभी भी लगे पड़े हैं। दिस इज़ नॉट फेयर। 9 6 15 1 16 टॉवर की एनर्जी है। टॉवर का मतलब दिक्कतों पे दिक्कतें पड़ रही हैं, आंखों पे आंखें खुल रही हैं, बार बार बताया जा रहा है कि नहीं है कोई सगा आपका, क्यों लगे पड़े हैं आप। मतलब मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि आपके गुरुजी भी आपसे वरीड हो गए हैं। वो कह रहे हैं भाई कितना इनको टॉवर दिया जाए, कितना इनको बताया जाए, समझाया जाए, क्योंकि भाई देखिए दिक्कत यह है कि आप प्यारे इंसान हैं। मतलब कोई डेविल इंसान होता है, कोई बुरा, कोई विकेड इंसान होता है, तब तो ईश्वर के पास बहुत रास्ते होते हैं उनको ठीक करने के, उनकी धुलाई करने के। लेकिन जब कोई प्यारा बच्चा होता है, जब कोई मतलब अच्छा इंसान है, तो फिर ईश्वर उसको पनिश नहीं कर सकते ना कुछ अच्छा करने के लिए। लेकिन तभी भी आपको थोड़े बहुत क्या ठीक ठाक पनिशमेंट मिल रहे हैं, तभी भी मुझे दिख रहा है कि आप नहीं मान रहे हैं। ये अगर आपके साथ नहीं हो रहा है तो फिर ये आपके पार्टनर के साथ हो रहा है, ज़बरदस्ती चिपके हुए हैं, तो वहाँ पे इनको पनिशमेंट मिल रहे हैं, ओके। नहीं तो फिर फाइनली एक झटका लगेगा तगड़ा, फिर आंखें खुलेंगी, क्योंकि समझाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर नहीं देख सकते ना कि आपको फालतू में झेलते हुए, ओके। तो आपके पार्टनर की एनर्जी, ओके, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर तो निकल चुके हैं। अगर ये ऐसा कुछ भी कर रहे थे तो ये ब्रेक थ्रू देखिए, सारी दीवारें तोड़ ताड़ के बिल्कुल धड़ाम से निकल आए हैं। एंड अब 11 का मतलब जस्टिस, यस, जस्टिस पाने के लिए सारी चीज़ों से निकल गए हैं। 8 11 8 19 यस। अब ऐसा दिख रहा है कि जैसे इनकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है। अगर ये सब चीज़ें आपके साथ रिलेटेड हैं तो मुझे दिख रहा है कि आपको भी ऐसे ही तोड़ के निकलना पड़ेगा सारी दीवारें। एंड देन मुझे दिख रहा है कि आपकी जो भी हार्डवर्क है उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि किसी की लाइफ में अब तक ग्रोथ, स्टेबिलिटी, शादी, मतलब सब कुछ हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ है जो छोड़ना है, जो कुछ है जो रिलीज़ करना है।
ब्रेक थ्रू आ रहा है 11-19। यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने ऐसा किया है एंड देन उनकी लाइफ में ब्रेक थ्रू आ गया है, या फिर ये जिस दिन कर लेंगे उसी दिन इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये ब्रेक थ्रू इनकी लाइफ में आ जाएगा। 19-1-20 जजमेंट, यही ईश्वर की इच्छा है। क्यों नहीं समझ रहे हैं भाई, घड़ी घड़ी ईश्वर बता रहे हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर में कुछ ऐसा, आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है कि इनको एक पड़ा है तगड़ा, जिसके बाद इनकी आंखें खुल गई हैं, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन हो गया। डिवाइन ने कह दिया कि भाई तुम ऐसे नहीं समझोगे, तुम्हें एक धुलाई तो चाहिए। तो उसके बाद मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो निकल के आए हैं पावर में अपनी। ओके, क्लिंगिंग टू द पास्ट, पास्ट में बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर लटके हुए थे। पास्ट की चीज़ों को सोचना कि ये मेरे बचपन का फ्रेंड है, ये मेरा बिलवेड है, ये मेरा फैमिली है, ये मेरा सिबलिंग है, एंड ज़बरदस्ती क्लिंगिंग, मैंने कहा था ना चिपकू वाली एनर्जी, चिपके रहते हैं, इनको कैसे छोड़ दें, उनको कैसे छोड़ दें, एंड इसी वजह से लाइफ में स्टकनेस है। मे भी ये कोई घर भी हो सकता है, घर आपके लिए सही नहीं है, आपके घर में कुछ दोष है, वहाँ पे नई ग्रोथ है आपकी, आपको निकलना पड़ेगा वहाँ से, लेकिन आप चिपके हुए हैं। आपके पार्टनर हो सकता है कि किसी के साथ कनेक्ट है, फैमिली के साथ कनेक्ट है, लेकिन फैमिली कार्मिक है, ज़बरदस्ती लगे पड़े हैं। तो ऐसा दिख रहा है, इसी वजह से आपके पार्टनर आपको अपने लव का कप देना चाहते थे। इनको पता था कि आप बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, लेकिन ये कर नहीं पा रहे थे क्योंकि ये पास्ट में अटके हुए थे कि यार उनको कैसे ऐसा कर दूँ, उनको कितना बुरा लग जाएगा। लेकिन वो ये नहीं सोच रहे थे कि ये चीज़ें इनको कितना डिस्ट्रॉय कर रही थी। ओके, 5 और 8, 5 ये क्या था, 19 का मतलब 1 हो गया, ठीक है, 1 और 5, 6, ट्विन फ्लेम की एनर्जी। आप दोनों बिल्कुल एक ही जैसे हैं, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। ट्विन फ्लेम होना एक तरीके से बहुत अच्छा होता है, लेकिन एक जगह पे बहुत बुरा भी हो जाता है जब आप दोनों बिल्कुल एक जैसा करने लगते हैं। मुझे दिख रहा है कि आप भी, वही मैं कह रही थी कि ये आप भी हो सकते हैं, आपके साथ भी वही है। फैमिली फैमिली, घर घर, ये वो, इन सब से आप लोग लगे रहते हैं। इस वजह से आपकी अब तक शादी होकर के, मतलब मुझे दिख रहा है कि आपके, मतलब मैं क्या बोलूँ, चिंटू मिंटू भी हो जाने चाहिए थे, लेकिन वो सब कुछ नहीं हो रहा है, सब स्टक है। तो ये आपकी मर्जी है भाई, आप कब तक इस चीज़ को लेके चलना चाहते हैं। यस, राइटनेस 9 की एनर्जी है, पक गए हैं, मतलब ऐसा दिख रहा है। पहली बात तो पक जाने का मतलब ये भी होता है कि आपके पार्टनर या तो एज में मैच्योर हो चुके हैं, ज़्यादा एज हो गई है, शादी नहीं हो पा रही है, अब तक हो जानी वही मैंने जो अभी कहा मैंने जो अभी आपसे कहा चिंटू मिंटू वाली बात, तो लिटरली अब तक आपके बच्चे तक हो जाने चाहिए थे, फैमिली आपकी बाकायदा बन जाती, लेकिन आप नहीं निकल रहे हैं। मतलब ये जो जिद है, ये जो प्यार है, ये आपके लिए डेंजरस हो रहा है, आपके पार्टनर के लिए भी। पक जाने का मतलब ये भी है कि बिल्कुल पक चुके हैं आपके पार्टनर, मतलब जैसे कि दिमाग का दही हो चुका है, मतलब बुरी हालत है, लेकिन छोड़ नहीं रहे थे, लेकिन अब मुझे दिख रहा है ये छोड़ रहे हैं। ओके, यस, क्योंकि छोड़ नहीं रहे हैं तो ठीक ही नहीं हो रहा है, मेन चीज़ तो ये है। 9 की ये एनर्जी है, 9, 5, 14, टेम्परेंस की एनर्जी। इनकी आंखें खुल गई हैं, आंखें तो खुलनी ही खुलनी है, ये तो गारंटेड बात है, क्योंकि आपके गुरु जी आपके साथ हैं, तो आंखें तो खुलनी हैं। टेम्परेंस की एनर्जी, आंखें खुलेंगी एंड देन आपके पार्टनर आपके लिए डिसीजन लेंगे। तो मैं फटाफट से एक कार्ड देख लेती हूँ। 3D इल्यूजन, भाई इल्यूजन में फंसे पड़े हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, मैं ही करने वाला हूँ, मैंने ऐसा कर दिया, तो इन सब का क्या होगा, ये फालतू है भाई। आप अपना अच्छा कर लीजिए, वही बहुत है, आप दुनिया को लेके मत चलिए फालतू में। देखिए, डोंट कंफ्यूज, सरेंडर टू डिवाइन, इट्स डिवाइन गाइडेड, डिवाइनली गाइडेड सारी चीज़ें हैं। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को कर्ता ना समझिए, अपने आप को भगवान ना समझिए कि मैं हूँ तो मेरी फैमिली है, बेकार की बातें हैं। आप अपना ही अच्छा कर लीजिए, वही बहुत है। ओके, जय माता दी।